सभी साथियों को गुड इवनिंग। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 मध्य प्रदेश की जो भर्ती है वो प्रक्रियाधीन है, अभी भी प्रचलन में चल रही है। आप सबको पता है, आप सब देख भी रहे हैं। और वो हाई कोर्ट में कहीं ना कहीं उलझी हुई है और कहीं ना कहीं वो प्रोसेस है वो इस ईयर मतलब 2024 में प्रचलन में रहेगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 अभी ये बंद नहीं हुई है, चल रही है। इसमें जो भी अभी हाई कोर्ट में मामले उलझे हुए हैं, बाकी बाकी बहुत सी उलझनों में ये भर्ती है अभी, तो जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाती तब तक ये इसमें हम पद वृद्धि भी करवा सकते हैं और बाकी जो मामले हैं वो सॉल्व होकर इस मैटर को तभी ये भर्ती पूर्ण मानी जाएगी जब ये मैटर सॉल्व हो जाएंगे। साथियों, हम सबको पता है कि एक B.Ed D.Ed का मैटर अपना बहुत अच्छा चल रहा है इस समय, जो कि सभी राज्य लेकर उस चीज़ को एक्टिव हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसका फैसला भी सुना दिया गया है। और इस मैटर को लेकर सभी अपने अपने राज्य अपने अपने D.Ed के अभ्यर्थी D.Ed की तरफ पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और B.Ed के अभ्यर्थी और गवर्नमेंट जो है वो अपनी पक्ष मजबूती से रख रही है। मतलब जो D.Ed के अभ्यर्थी हैं वो अपने पूरे संगठन, चाहे किसी भी राज्य के हों, चाहे बिहार के हों, छत्तीसगढ़ हों, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, वो सभी अपने तरफ एक्टिव तरीके से हैं और पूरे B.Ed के अभ्यर्थी भी अपने जो नौकरी में लगे हुए हैं वो अपनी नौकरी बचाने के लिए पूरी दम लगा रहे हैं। मतलब उनको कैसे न कैसे नौकरी के राहत मिले, इसीलिए वो भी पूरी दम लगा रहे हैं। साथ ही आप सबको पता है ये मैटर सुप्रीम कोर्ट से सॉल्व हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट पहली बार तो राजस्थान हाई कोर्ट से B.Ed बाहर हो चुका है, अभी बिहार के 6 फेज से भी B.Ed बाहर हो चुका है, उत्तराखंड से B.Ed से भी वहाँ भी B.Ed बाहर हो चुका है और बाकी अभी जो राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बाकी जो राज्य वहाँ पर भी ये प्रक्रिया प्रचलन में चल रही है। मतलब 3-4 राज्यों से B.Ed को प्राथमिक से बाहर कर दिया है, क्योंकि NCT का जो गजट था वो इनवैलिड और तरीके से बनाया गया था, जिसमें ब्रिज कोर्स का कुछ भी नहीं था। ब्रिज कोर्स का ना कोई कोर्स था उसमें, ना उसकी कोई संस्था थी, ना अभी तक कहीं कराया गया था। तो इस बेस पे वो खारिज हुआ NCT का जो गजट था। मैं B.Ed D.Ed पे बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये बात है कि जो यहाँ पे सिर्फ 2 ही मैटर हैं इस B.Ed D.Ed को लेकर। अगर हम बात करें तो जो B.Ed वाले अभ्यर्थी हैं जो नौकरी में हैं वो अपनी नौकरी बचाने के लिए पूरी दम लगा रहे हैं, मतलब पूरा दम लगा के बैठे हैं। D.Ed के अभ्यर्थी हैं वो भी अपना पूरा दम लगा रहे हैं, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इसमें भी पूरे राज्यों के हैं, जो सभी राज्यों के अपने अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, चाहे हमारा मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बाकी सभी राज्य अपने अपने मजबूती से हैं। और ये लड़ाई सिर्फ B.Ed अभ्यर्थियों से नहीं है, ये लड़ाई है NCT के गजट से और D.Ed के हक के, जिसका निराकरण माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनली कर दिया गया है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं इसमें 3-4 टॉपिक बताने वाला हूँ आपको। एक पदवृद्धि का, एक B.Ed D.Ed को लेकर जो चल रहा है वो एक मैटर नहीं बता रहा, मैं उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। और बाकी जैसे बाकी जो 27 तारीख को जो एक मौके जो इंदौर की कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो उसको लेकर भोपाल में प्रदर्शन करने वाले हैं, उसको भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। साथियों, पदवृद्धि की मांग हमने शुरुआती दौर पे रखी, बहुत अच्छे से उसको मजबूती से रखा और फाइनल हमने बहुत और वो उसको प्रचलन में रखा। उसके तहत सेकंड काउंसलिंग हो पाई और बाकी इस भर्ती को जीवित रख पाए। ये हो पाया उस मांग से, उस जज्बे से, उस हौसले से, जैसे इस भर्ती में हम आज यहाँ तक खड़े हुए हैं। अगर हम B.Ed D.Ed को लेकर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का इसका फैसला हो चुका है, आप सबने देखा है। और बाकी जो भी प्रोसेस होगी वो सब जो D.Ed के अभ्यर्थी हैं वो सत्य असत्य के लिए लड़ाई में लड़ रहे हैं। D.Ed के अभ्यर्थी और B.Ed के अभ्यर्थी अपनी नौकरी बचाने में लगे हैं और D.Ed के अभ्यर्थी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। मतलब आप सबको पता है फाइनली इसका डिसीजन तो हो चुका है, लेकिन फिर भी दोनों पक्ष बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। साथियों, जो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है वो फैसला NCT के गजट को रद्द कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो इनवैलिड और अपात्र तरीके से बनाया गया था। साथियों, मैं B.Ed D.Ed के मैटर में आपको ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, थोड़ा सा सारांश इसीलिए रखना है क्योंकि इस भर्ती में ये मैटर है और इस मैटर का बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसमें सत्य और असत्य की जीत पर ये जो मेहनत की है लड़कों ने, सभी अभ्यर्थियों ने, उस पर है। क्योंकि राजस्थान में जो जिस तरीके से 19 चीज़ को मैटर को समझा और इनवैलिड जो NCT का जो गजट इनवैलिड था
उसको वो समझे, उन्होंने उसको रद्द करवाया। वहाँ की भर्तियों में BLED एलिजिबल नहीं था, क्योंकि NCT की गजट होता, अगर उसमें ब्रिज कोर्स होता तो वो एलिजिबल होते। ये सारे मैटर उनके पास नहीं थे, तो वो वहाँ इनवैलिड हो गया और वहाँ भर्ती बिना B.Ed की नियुक्ति की हो गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी NCT की गजट को उसमें सुनवाई की, छानबीन की, तो कहीं भी ऐसा नहीं पाया गया कि उनकी कोई संस्था हो, उसका कोई कोर्स डिजाइन हुआ हो ब्रिज कोर्स का, जो 6 महीने में 2 साल के अंदर कराया जाए B.Ed वाले अभ्यर्थियों को, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो फाइनली रद्द हुआ। राजस्थान में बाहर हुआ, उसके बाद बिहार के 6 फेस में भी बाहर हो गया है। उत्तराखंड में भी अभी हाल ही में आपने देखा होगा, वहाँ भी B.Ed को प्राथमिक से बाहर कर दिया है। ये मैटर भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चल रहा है। यहाँ पे लड़ाई सत्य और असत्य के बीच हो रही है, ना कि B.Ed D.Ed के मध्य, क्योंकि B.Ed के अभ्यर्थी हैं जो अपनी नौकरी बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको नौकरी लग चुकी है, उनको नौकरी बचानी है, तो वो किसी भी हद तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक अपनी दम लगा रहे हैं। जो D.Ed के अभ्यर्थी है वो अपने हक और अधिकार के लिए पूरी यूनिटी मध्य प्रदेश की हो चाहे अलग राज्यों की हो, सभी एक्टिव हैं और सभी एक्टिव तरीके से उसको लड़ रहे हैं, मतलब अपने हक के लिए। तो दोनों पक्ष कहा जाए तो सभी एक नौकरी बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक, और एक अपने हक और अधिकार के लिए लगे हुए हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। और फाइनली आपने 3 डिसीजन देख ही लिए हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट से बाहर B.Ed को कर दिया गया है इनवैलिड NCT का गजट होने के कारण, ब्रिज कोर्स न होने के कारण, और उत्तराखंड से कर दिया है, और बिहार के 6 फेस से कर दिया पहले, उसके बाद उत्तराखंड में, और बाकी अभी राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बाकी उत्तर प्रदेश, बाकी राज्य भी अभी वहाँ सुनवाइयाँ चल रही हैं। तो साथियों, जो भी चल रहा है प्रोसेस, मैंने आपको इतना बताया कि सभी दोनों पक्ष, D.Ed का पक्ष अपने हक और अधिकार के लिए, क्योंकि उनको न्याय का इशारा सुप्रीम कोर्ट से मिल चुका है, न्याय हो चुका है, वहाँ से फाइनली न्याय हो चुका है, वहाँ से वो उस पक्ष को लेकर अपनी पूरी दम लगा के बैठे हैं। उनको आशा 100% दिख चुकी है कि हम न्याय की तरफ लड़ रहे हैं, हम सत्य की तरफ लड़ रहे हैं, हम जीत चुके हैं। B.Ed के जो अभ्यर्थी हैं वो उस तरफ लगे हुए हैं कि हमारी जो नौकरी कर रहे हैं वो, कि हम अपनी नौकरी को कैसे न कैसे राहत दिला सकें, और उसमें थोड़ी सी अपने आप को हम बचा सकें, अपनी जॉब को बचा सकें। इसीलिए वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, मतलब जजों की टीम उतार रहे हैं पूरी, चाहे छोटे से छोटा वकील हो, बड़े से बड़ा वकील, B.Ed की तरफ से भरमार वकीलों को उतारा जा रहा है। वो अपनी नौकरी बचाने के लिए, स्वाभाविक है, कौन अपनी नौकरी बचाने के लिए नहीं करेगा, सब कर रहे हैं, तो वो अपनी नौकरी को बचाने के लिए कर रहे हैं। जो D.Ed के अभ्यर्थी हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्याय हो चुका है, वो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। ये हो गया D.Ed और B.Ed का मैटर। मैं इस पर कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन सभी जो टीमें हैं वो अपनी अपनी टीमों को बहुत ज़्यादा सहयोग कर रही हैं। एक सत्य की तरफ लड़ रहा है और एक अपनी नौकरी बचाने की तरफ लड़ रहा है। ये सिर्फ 2 ही है इसमें, बाकी इसमें मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। एक तो वो है जो अपनी नौकरी बचाने के लिए लगा है, और एक वो है जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है, कि हक और अधिकार उसको मिल जाए, उसको अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार, योग्यता के अनुसार जो अपनी जॉब मिल जाए, उसके लिए लड़ रहा है। और साथियों, बाकी अगर मैं आपको बात करना चाहूँ पद वृद्धि के दौर को लेकर, तो हमने पद वृद्धि को फिर एक बार उसको एक्टिव किया है। हमारा उद्देश्य ये है, सबको सुनने वाली बात है, सबकी भलाई के लिए है, इसमें कोई भी गलत तरीके से रिएक्ट ना करे, सब समझे, क्योंकि सब अपने नौकरी बचाने के लगाए, कोई अपने हक के अधिकार के लगाए, सब अपना एफर्ट 100% दे रहे हैं, सारी टीमों के अभ्यर्थी, राइट नो। अब रहे हम पद वृद्धि। देखो, पद वृद्धि का मतलब हमने शुरुआत से उसको बहुत ज़मीनी स्तर से खींचा है, आप सब जानते हैं, और हमने उस चीज़ के लिए बहुत कुछ किया, तब उसको आज तक यहाँ ज़िंदा रख पाए, तो वो आज ज़िंदा है। मंत्रियों के द्वारा हमने उसको कहलवा लिया, मतलब, और वो सब एग्री भी हो गए थे कि हम करेंगे आज आने वाले दौर में। ये सारी प्रोसेस हुई। साथियों, हमारा मतलब एक ही उद्देश्य है, इसको आप नोट करना, कि हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य शुरुआत से रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी, क्योंकि भर्ती 12 साल बाद आई है, और इतने सालों में पता नहीं कितने लोगों के ओवरेज हो गए होंगे, कितने कि पता नहीं, बहुत सारी मिस्टेक हुई होंगी लाइफ में यार, कि अब तक जॉब नहीं ले पाए हैं। देखिए, जहाँ तक ओवरेज का ज़्यादा सवाल है, क्योंकि 2011 से 12 साल का जो गैप होता है उसमें बहुत ओवरेज हो जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा वो भी रहा है इसमें। तो साथियों, हम पद वृद्धि को लेकर आज भी हम जो नए मुख्यमंत्री जी बने हैं उनसे भी मिले हैं, और हम निरंतर पद वृद्धि की मांग को लेकर एक्टिव हैं, और हमारा ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा पद बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो। इसको आपको नोट करना है, इस पॉइंट को। उद्देश्य हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिलेक्शन होने का है,
और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिलेक्शन हों, क्योंकि भर्ती क्या पता तो 2 महीने बाद नोटिफिकेशन मिल जाए, क्या पता 4 साल बाद कोई जॉब ना आए, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। हो सकता है 2 महीने बाद नोटिफिकेशन मिल जाए, हो सकता है 4 साल बाद भी कुछ नोटिफिकेशन ना आए। तो हमारा उद्देश्य है कि इसी भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो। तो हम पद वृद्धि के लिए बिल्कुल एक्टिव हैं और अपने स्तर पर प्रत्येक विधायक और सांसदों से अपने लेटर लिखवा कर हम वहाँ तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं। निरंतर हम एक्टिव हैं और निरंतर हम संपर्क भी कर रहे हैं साथियों से, और निरंतर मंत्रियों से भी हम लिखवा रहे हैं कि हमारी बात को माना जाए, इस भर्ती में पद वृद्धि के साथ थर्ड काउंसलिंग की जाए। ये भी हम बहुत मजबूती से लगे हुए हैं साथियों। जो 27 तारीख का जो प्लान है, अभी जो मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो देखा था, एक तो इंदौर की यूनिवर्सिटी वो है, सॉरी इंदौर की कोचिंग संस्थान है, तो वो बहुत एक्टिव है। और उनका कहने का मतलब ये है कि 27 तारीख को वो मुझे लगता है कि सभी भर्तियों को लेकर, वन रक्षक हो और बाकी जो भर्तियों के रिजल्ट रुके हैं उनको लेकर हो, शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2, 3 पद वृद्धि को लेकर हो, तो पटवारी भर्ती को लेकर हो, तो सभी भर्तियों को लेकर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध है, ये लास्ट मोमेंट आप नोट कर लेना अच्छे से कि 27 तारीख को जो शिक्षक भर्ती का उसमें जो टॉपिक डाला गया है पद वृद्धि का वर्ग 1, 2, 3, खासकर 10,000 पद वृद्धि की जो बात कही थी उसको भी उन्होंने मेंशन किया है, जहाँ तक मैंने वीडियो देखा है। तो वो उसको जो इंदौर की संस्था हैं कुछ, तो वो सब प्रोटेस्ट करने वाली हैं, अपनी मांग को रखने वाली हैं, या ये कहें कि वो उस तरीके का प्रोटेस्ट करेंगे जो कि एक प्रोटेस्ट ना होकर एक बात रखने का एक जरिया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी पहुँच जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जाए। तो मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा, चाहे वर्ग 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, जो अभ्यर्थी घर पर बैठे हैं, बिल्कुल टाइम नहीं है जिनको, जो अब तक कभी नहीं गए हैं, टाइम है मतलब अभी तक वो कभी गए ही नहीं, या जो 4 बार जा चुके हैं, या वो एक्टिव होना चाहते हैं, या जो एक्टिव हैं, उन सभी अभ्यर्थियों से मेरा एक ही अनुरोध है कि आप जाएँ 27 तारीख को और उनके साथ सहयोग करें, अपनी मांग को रखें, अपने बैनर लेकर जाएं, जिससे मजबूती से अपनी बात वहाँ तक पहुँच जाए और अपन सही तरीके से अपनी बात रखने में सक्षम हों और अपनी बात मानी जाए। तो साथियों बस इतना ही कहना था कि 27 तारीख को सभी इंदौर की जो कोचिंग संस्थान हैं वो इस शिक्षक भर्ती को लेकर, बाकी भर्तियों को लेकर भी अपना एक मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने वाले हैं, उनको अवगत कराने वाले हैं कि ये भर्तियां पेंडिंग हैं, लंबित भर्तियां हैं, इनमें आप कुछ करके पद वृद्धि करके, या फिर जो रिजल्ट रुके हैं उनको रिजल्ट को देकर इन प्रक्रियाओं को पूरा करें। तो इस मैटर को लेकर तो सभी साथियों से ये अनुरोध है कि आप ज़रूर वहाँ पहुँचें। साथियों ये उद्देश्य जो है वो सबका होना चाहिए, सबको अपना 100% देना चाहिए, सबको अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए। तो साथियों सभी लोग 27 तारीख को जो इंदौर के जो कोचिंग संस्थान हैं, जो बाकी जो सर हैं जो जा रहे हैं, उनके साथ सभी सम्मिलित हों, चाहे वो जिनके रिजल्ट रुके हुए हैं अब तक के वो अभ्यर्थी हों, चाहे पटवारी के अभ्यर्थी हों, चाहे वर्ग 1 के अभ्यर्थी हों, चाहे वर्ग 2 के अभ्यर्थी हों, चाहे वर्ग 3 के अभ्यर्थी हों, क्योंकि शिक्षक भर्ती का उसमें सारा कुछ मेंशन किया गया है। और शिक्षक भर्ती में जो पद वृद्धि की मांग है वर्ग 1, 2, 3 तीनों की चल रही है, और विशेषकर वर्ग 3 की भी बहुत अच्छे स्तर पे पद वृद्धि की मांग अवगत हो चुकी है, करा दी है हमने अपने स्तर पे शुरुआती दौर में ही अभी हमने न्यूज़ में अपडेट करवा दी। हम सीएम साहब से भी मिल चुके हैं, तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था। अब क्या होता है ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने आश्वासन हमें ज़रूर दिया था। बाकी हम निरंतर फिर भी और संपर्क कर ही रहे हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि आप वहाँ जाएँ और अपनी बात रखें। मुझे लग रहा है ये बात रखने का एक माध्यम बनाया है इंदौर की कोचिंग संस्थान ने, कि हम सभी अभ्यर्थी जो हैं वर्ग 1, 2, 3 हों, बाकी के तो सभी अभ्यर्थियों की जो मांग है, एक बार वो जो नए सीएम आए हैं उनको अवगत हो जाए, उनको पता चल जाए कि ये भर्तियां लंबित हैं, पेंडिंग है, तो इसमें कुछ किया जा सकता है। तो सभी साथियों को ये जानकारी इंपॉर्टेंट थी, ये देनी थी आपको। तो सभी साथी एक्टिव रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चाहे वर्ग 1 हो, 2 हो, 3 हो, पटवारी भर्ती हो और वन रक्षक जो भी हैं, सभी साथियों को शेयर करें, जिससे वो एक्टिव हो सकें और 27 तारीख को अपना योगदान दे सकें और माननीय नए मुख्यमंत्री जी को अवगत करा सके भर्ती के बारे में, और उसमें जो पेंडिंग जो प्रक्रियाएँ पड़ी हैं वो पूर्ण हो सकें। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब का मतलब ये होता है कि जो भी भर्ती संबंधी अपडेट होती है, आपको पता है, हम उसको सभी के सहयोग के माध्यम से हम उसको चला रहे हैं। शिक्षक भर्ती को हमने अब तक एक्टिव रखा है,
तो आप सब मुझे जानते ही हैं, ज़्यादातर वर्ग 3 के अभ्यर्थी तो समझते ही हैं, बाकी वर्ग 1-2 के अभ्यर्थी भी कुछ कुछ अच्छी तरीके से जानते हैं, जो 2 साल से संपर्क में रहे हैं। तो साथियों, मेरा तो मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुंचाया जाए, इनको शेयर किया जाए और सब सब्सक्राइब कर लें और सभी तक ये वीडियो अवगत हो जाए, ठीक है। क्योंकि जो 27 तारीख की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो इन्फॉर्मेशन सही से अगर पहुंच जाती है नए मुख्यमंत्री जी के पास, तो निरंतर मुझे लगता है कि उसमें कुछ सुधार होगा। वो जो भर्तियाँ लंबित हैं उसमें जो गुंजाइश है, जो रिजल्ट रुके हैं वो जारी कर दिए जाएँ, जो भर्तियों में पद वृद्धि होनी है वो पद वृद्धि हो जाए। मुझे पूर्ण संभावना है वो होना बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आप सब एक्टिव हैं तो ठीक है। सभी साथियों को गुड इवनिंग और नमस्कार, धन्यवाद। तो सभी लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सभी को एक्टिव होने की ज़रूरत है, मोटिवेट रहने की ज़रूरत है, अपने हक और अधिकार के लिए जागने की ज़रूरत है। जो आपका हौसला है, जो जुनून है, उसको एक्टिव करने की ज़रूरत है, क्योंकि हौसला ही है एक लाइफ में जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है, जो आपको अपने शिखर तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।